नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी विद अमन रंजित में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर प्लस एक्सप्रेशन। सुपर प्लस एक्सप्रेशन से काफ़ी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन कॉमन एरर्स में पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखकर मैंने खास करके ये वीडियो सीरीज़ आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप इस वीडियोस को अवश्य देखें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं जितनी वीडियोस इस तरह का बनाऊंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर प्लस एक्सप्रेशन। अब ध्यान से समझिएगा सुपर प्लस एक्सप्रेशन होता क्या है। तो सुपर प्लस एक्सप्रेशन जो होता है, किसी भी शब्द में अगर हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ को लगा कर बना देते हैं तो उसको कहा जाता है सुपर प्लस एक्सप्रेशन। मतलब आप कह सकते हैं कि मोर देन एप्रोप्रिएट, यानी ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल हमारा क्या होता है। तो किसी भी चीज़ में आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने लिए सुपर प्लस एक्सप्रेशन का काम करता है। सुपर फ्लक्स एक्सप्रेशन मतलब मोर देन एप्रोप्रिएट, यानी जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता से अत्यधिक वर्ड्स का इस्तेमाल करके सुपर फ्लक्स एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं और इससे एग्जामिनेशन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा सुपर प्लस है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। और अक्सर इसके साथ ऑफ टाइम का इस्तेमाल करके जो है ना, इसको सुपर प्लस बनाया जाता है। तो आप अपने दिमाग में ये बात ध्यान में रखेंगे कि फॉर ए लॉन्ग पीरियड में कभी भी ऑफ टाइम का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर इसके साथ ऑफ टाइम लगा हो, इसका मतलब ये सेंटेंस को सुपर प्लस बना रहा है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा बना रहा है। तो इसका जो राइट फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो राइट फॉर्म होगा, आप इसके राइट फॉर्म को लिख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड, क्योंकि पीरियड का मतलब ही होता है ये ड्यूरेशन या फिर अवधि। तो ठीक है, तो इसका जो राइट फॉर्म होगा वो ऑलरेडी होगा, वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड जो है ना वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसके साथ ऑफ टाइम का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। अगर आप ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो ये अपने आप में एक सुपर प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपने पास सुपर प्लस है वो क्या है, तो नेक्स्ट अपने पास सुपर प्लस है वो है फ्री शिप और लेक्चररशिप्स। अब ध्यान से देखिए, अक्सर जो सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है फ्री शिप और लेक्चररशिप्स, तो ये दोनों जो वर्ड है ना, ये अपने आप में सुपर प्लस है। इसका जो राइट फॉर्म होता है फ्री स्टूडेंटशिप और लेक्चरशिप्स होता है। अब इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे कॉमन एरर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के बाद जब भी आपके पास ये वर्ड्स आएगा तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इसका जो राइट फॉर्म होगा वो फ्री स्टूडेंटशिप्स और लेक्चरशिप्स होता है। ठीक है, तो ये एक सुपर प्लस एक्सप्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है कजिन ब्रदर। ठीक है, कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर। आपको पता होगा कि ये अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि कजन ब्रदर और कजन सिस्टर्स के क्वेश्चन जो है वो कॉमन एरर्स में देखने को मिलते हैं और लोग जो है यहाँ पे गलती करते हैं। कज़न का मतलब ही होता है ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, तो इसमें किसी भी सिस्टर और ब्रदर को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रदर और सिस्टर है वो क्या है, अपने आप में सुपर प्लस है। ठीक है, सुपर प्लस है। कज़न का मतलब ही होता है आइदर वो ब्रदर हो सकता है या फिर आइदर सिस्टर हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंस में आप सिस्टर और ब्रदर को जो है वो रिप्लेस कर देंगे, सिर्फ कजिन जो है वही अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास वर्ड है वो है कंसेंसस ओपिनियन। देखिए, ओपिनियन का मतलब क्या होता है, किसी का समझदारी। और कंसेंसस, तो कंसेंसस का मतलब ही होता है ओपिनियन। ठीक है, ग्रुप ऑफ ओपिनियन, यानी बहुत सारे लोगों का मत। तो इसके साथ ओपिनियन लगाकर जो है वो सुपर प्लस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो ऐसे सेंटेंस में आपको ओपिनियन को एलिमिनेट कर देना होगा और इसका जो राइट फॉर्म हो जाएगा वो क्या होगा, तो इसका जो राइट फॉर्म होगा वो अपने पास कंसेंसस होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको कॉमन एरर्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है कंसर्ट हस्बैंड या कंसर्ट वाइफ। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो वाइफ और हस्बैंड है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे ये क्या है, सुपर प्लस है। क्योंकि कंसर्ट का मतलब ही होता है किसी शासक का पति या पत्नी। ठीक है, किसी भी शासक, किसी भी रूलर की पति या पत्नी को हम लोग कंसर्ट कहते हैं, चाहे वो पति हो सकता है या फिर पत्नी हो सकती है। तो इसके साथ जो एडिशनल वर्ड लगा हुआ हस्बैंड वाइफ, ये ज़रूरत से ज़्यादा यानी मोर देन एप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे जो कॉमन एरर्स हो सकता है, वहाँ पे आप इस हस्बैंड और वाइफ को क्या करना होगा, आपको एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा है। यानी यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, तो सुपर प्लस का काम कर रहा है। ठीक है, सुपर प्लस का काम कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास फाइनल कंक्लूजन। अब देखिए, यहाँ पे कंक्लूजन भी है और फाइनल भी है।
अब कंक्लूजन ऑलरेडी क्या होता है, निष्कर्ष फाइनल ही होता है, तो इसके साथ कभी भी फाइनल वर्ड्स का यूज़ नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो फाइनल है वो क्या है, एक सुपर प्लस है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा। और ऐसे इस तरह से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, कंक्लूजन का मतलब ही होता है एट द एंड या फिर किसी चीज़ का फाइनल, ठीक है, एक्सट्रीम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कभी भी फाइनल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है फ्यूनरल सर्विस, ठीक है। अब फ्यूनरल का मतलब ही होता है अपने आप में सर्विस, और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा में क्या लगा रखा है, सर्विस लगा रखा है, यानी सर्विस यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो सुपर प्लस का काम कर रहा है। तो इसी तरह से सुपर प्लस का इस्तेमाल करके एग्जामिनेशन में कॉमन एरर्स के क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाया जाता है। अगर आप ये सीरीज़ को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो खास करके सुपर प्लस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि आगे हम लोग को क्या क्या देखना है। तो नेक्स्ट अपने पास जो है वो है काइंडली और रिक्वेस्टेड। अब देखिए काइंड का मतलब ही होता है दयालुता, रिक्वेस्ट का मतलब ही होता है दयालुता। आपको पता होगा कि रिक्वेस्टेड जो है वो पैसिव वॉइस में काइंडली वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं वो रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कभी भी इन दोनों वर्ड्स का एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर ऐसा किया जा रहा है मतलब इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, सुपर प्लस बना रहा है, यानी आपको काइंडली को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, या फिर आपको रिक्वेस्टेड को रिमूव करना होगा। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव नेवर क्वालिफाइज वर्ब। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो काइंडली है वो एडजेक्टिव है और रिक्वेस्टेड क्या है, वर्ब है। तो कभी भी एडजेक्टिव किसी वर्ब की विशेषता नहीं बताता है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। आपको पता है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव कभी भी वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर सकता है। इसलिए जो दूसरा जो है इसका आप समझिएगा कि कभी भी एडजेक्टिव किसी वर्ब की विशेषता नहीं बता सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे या तो काइंडली को एलिमिनेट करना होगा या फिर आपको रिक्वेस्टेड को एलिमिनेट करना होगा। अगर आपको काइंडली के साथ कुछ लिखना होगा तो काइंडली के साथ या तो वो वर्ड प्रोनाउन आएगा या फिर नाउन आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अ काइंडली स्माइल, अ काइंडली मैनर, ये सारे सही है क्योंकि देखिए इसके साथ जो वर्ड है ना वो नाउन और प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट अपने पास है सपोजिंग और इफ़। अब देखिए सपोज का मतलब भी होता है डाउट और इफ़ का मतलब भी होता है डाउट, तो दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। जब भी इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको यहाँ पर इफ़ को एलिमिनेट कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इफ़ है वो क्या है, सुपर प्लस है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार या ड्यूरिंग द वार पीरियड। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या एरर है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पीरियड का मतलब भी होता है अवधि और ड्यूरिंग का भी मतलब होता है अवधि। अब ध्यान से देखिएगा कभी भी पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड या ड्यूरिंग द वार पीरियड नहीं होगा। इसका जो सही सेंटेंस है वो है ड्यूरिंग द वार, क्योंकि ड्यूरिंग का मतलब ही होता है किसी भी सेंटेंस का कंप्लीट रूप। तो अगर जब ड्यूरिंग हो गया, ठीक है, तो आप पीरियड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ड्यूरिंग के अकॉर्डिंग जो है वो सुपर प्लस बनाए जाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार, क्योंकि अक्सर इंग्लिश में क्या है, सुपर प्लस होता है क्या है कि इंग्लिश में बोलचाल भाषा में हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन ग्रामेटिकली वे से वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो सही सेंटेंस होगा वो होगा ड्यूरिंग द वार, ड्यूरिंग द वार इज़ द राइट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है रिटर्न बैक, और ख़ास करके रिटर्न बैक, रिम्बर्स बैक से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपको पता है रिटर्न का मतलब भी होता है पीछे लौटना, गो कम बैक, वापस लौटना, ठीक है, वापस करना या वापस लौटना। तो इसके साथ कभी भी बैक नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके साथ बैक लगा हुआ है तो ये सुपर प्लस है, क्योंकि बैक का मतलब भी होता है लौटना, रिटर्न का मतलब भी होता है लौटना, यानी एक ही सेंटेंस में दो दो एक ही मीनिंग्स के वर्ड यूज़ नहीं किया जा सकते। अगर ऐसा किया जा रहा है तो अपने आप में उस सेंटेंस को क्या बना रहा है, सुपर प्लस बना रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको बैक को जो है वो रिमूव करना होगा। नेक्स्ट अपने पास देख लेते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रीइम्बर्स बैक। बैक यहाँ पे क्या है, फिर से बैक जो है वो सुपर प्लस है, क्योंकि रीइम्बर्स का मतलब होता है पे बैक, यानी किसी चीज़ को चुकाना। अब देखिए बैक का मतलब भी होता है चुकाना और रीइम्बर्स का मतलब भी होता है पे बैक। तो ऐसे सेंटेंस में यहाँ जो बैक है वो क्या है, सुपर प्लस है, क्योंकि ये सेंटेंस को क्या कर रहा है, पूरी तरह से ब्लब बना रहा है, बेकार बना रहा है, ठीक है। तो सुपर प्लस सेंटेंसेस में अक्सर
कुछ वर्ड्स को एक ही मीनिंग्स वाले मिलते जुलते वर्ड्स को 2 से 3 बार इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि वो एरर्स क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जब भी रीइंबर्स होगा तो उसके साथ कभी भी बैक का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। अगला अपने पास जो वर्ड है वो है रिट्रीट बैक। रिट्रीट का मतलब होता है गो बैक, पीछे लौटना। अब देखिए, गो बैक इसका मतलब ये होता है पीछे लौटना, और इसके साथ फिर से क्या लगा रखा है, बैक लगा रखा है। इसका मतलब बैक क्या है, सुपर प्लस है, ये ज़रूरत से ज़्यादा है। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है रिसीड बैक। रिसीड का मतलब होता है निरीक्षक से पीछे चलना जाना। मान लीजिए कि एक स्कूल वगैरह में किसी चीज़ का एग्जामिनेशन चल रहा है और आप पीछे लौटते हो, तो यहाँ फिर से क्या इस्तेमाल किया गया, बैक। तो बैक क्या है, अपने आप में फिर से सुपर प्लस हो गया है। उसके बाद है रिकॉल बैक। रिकॉल बैक का मतलब होता है समवन बैक, रिकॉलेक्ट या फिर टेक, किसी को बुलाना। अब यहाँ पे फिर से क्या लगा रखा है, बैक लगा रखा है। तो जब भी आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे और इसके साथ बैक वर्ड मिलेंगे, इसका मतलब है बैक लगाकर इसको क्या बनाया जा रहा है, सुपर प्लस बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बैक को एलिमिनेट करके सेंटेंस के एरर को सही करना होता है। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है रिकैप्टुलेट बैक। अब रिकैप्टुलेट बैक का मतलब क्या होता है, तो रिकैप्टुलेट का मतलब होता है रिपीट करना, किसी चीज़ को दोहराना, ठीक है। और इसके साथ फिर से क्या लगा रखा है, बैक लगा रखा है, मतलब बैक क्या है, फिर से यहाँ पे सुपर प्लस का काम कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रिकास्ट बैक। रिकास्ट बैक का मतलब होता है री राइट, फिर से लिखना, पुनः से लिखना। और यहाँ पे फिर से क्या लगा रखा है, बैक लगा रखा है, मतलब यहाँ फिर से इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, सुपर प्लस बना रहा है। यानी बैक लगाकर हम लोग इस तरह के वर्ड्स को सुपर प्लस बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके एरर को बनाना चाहेंगे तो आप इसमें बैक को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि 2 वर्ड एक ही मीनिंग्स वाले एक सेंटेंस में यूज़ नहीं किए जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सेंटेंस पूरी तरह से क्या हो रहा है, सुपर प्लस है, क्योंकि बोलने में अच्छा लगता है बट जेन्युइनली वो ग्रामेटिकली सही नहीं होता है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में देखेंगे जिसके साथ अगेन लगाकर सेंटेंस को एरर बनाया जाता है, सुपर प्लस बनाया जाता है। तो आज के बाद आप ये गलती नहीं करेंगे। जैसे अपने पास सबसे पहला वर्ड है रिकास्ट। रिकास्ट के साथ अगेन लगा देता है, तो रिकास्ट का मतलब ही हुआ कि किसी चीज़ को फिर से कास्ट करना यानी दोबारा करना, तो इसके साथ कभी भी अगेन नहीं होंगे। दूसरा जो वर्ड अपने पास है रीबिल्ड, तो रीबिल्ड के साथ पुनर्निर्माण करना, तो इसके साथ भी क्या होगा कि जो है वो बैक नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट अपने पास जो है वो है रिसीड, रीबॉर्न, रिकॉल, रीइटरेट और रीगेन। इन सभी वर्ड्स के साथ कभी भी आप अगेन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर इसके साथ आपको अगेन देखने को मिलता है, इसका मतलब ये सेंटेंस पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, सुपर प्लस हो जा रहा है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस तरह के एरर्स को आप ध्यान से समझेंगे कि जब भी इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कहीं होगा तो उसके साथ अगेन लगाकर आपको एरर दिया रहता है। तो यहाँ पर आप अगेन को एलिमिनेट करके इसके सुपर प्लस को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है ओवर। बहुत सारा जो एरर होता है ना, उसमें ओवर लगाकर इन सभी सेंटेंस को सुपर प्लस बनाया जाता है। जैसे ओवर टॉप मतलब राइज ओवर होता है, ओवर राइड मतलब प्रिवेल ओवर होता है, ओवर शैडो थ्रू अ शैडो ओवर। उसके बाद होता है ओवर सूट, ओवर सूट का मतलब होता है सूट ओवर, ठीक है। उसके बाद है ओवर टर्न, इसका मतलब होता है टर्न ओवर। अब इसके साथ क्या करेगा, सेंटेंस में आप लोगों को फंसाने के लिए वो लोग इसके साथ ओवर का इस्तेमाल कर लेंगे, और हम लोग को सुनने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जनरली ग्रामेटिकली ये बहुत बिल्कुल क्या है, सुपर प्लस है, बेकार है। तो ऐसे सेंटेंस में आप इसके साथ ओवर लगा हुआ देखेंगे तो आप इस ओवर को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे और इसको सुपर प्लस होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास वर्ड है इक्वली। अब ध्यान से देखिए, इक्वली और एज गुड एज कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है यानी फिर से ये क्या बन रहा है, सुपर प्लस बन रहा है। या तो एज गुड एज होना चाहिए या फिर इक्वली होना चाहिए। दोनों को साथ साथ इस्तेमाल करके हम जो सेंटेंस हैं वो नहीं बना सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं राम एंड श्याम आर इक्वली गुड। जैसे आप अगर इसको एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे तो देखिए, आप लिख सकते हैं राम एंड श्याम आर इक्वली गुड, ठीक है, ये सेंटेंस राइट है। लेकिन हम लिख दें राम एंड श्याम आर एज इक्वली गुड, एज इक्वली एज गुड, तो यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। या तो आप इस गुड का इस्तेमाल एज गुड एज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें सिर्फ इक्वली का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को साथ में इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, फिर से सुपर प्लस हो जाएगा।
अब नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये अक्सर जो है ये बोल चाल के भाषा में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास करके जो फेसबुक वगैरह चलाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे चीज़ देखने को मिलते हैं सोशल साइट्स में जो देखने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, इवन बहुत जगह मेंशन भी किया हुआ रहता है, लेकिन ग्रामेटिकली व्यू से वो बिल्कुल गलत है। जैसे आप जानते हैं म्यूचुअल फ्रेंड, और अक्सर लोग कहते हैं ना फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड है, इंस्टाग्राम पे म्यूचुअल फ्रेंड है, तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन म्यूचुअल का मतलब ही होता है, म्यूचुअल का मतलब होता है जब दो लोग साथ हो तभी वहाँ पे म्यूचुअल होता है। तो म्यूचुअल फ्रेंड्स ना बोलकर आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स कह सकते हैं। म्यूचुअल का मतलब ही होता है जब दो लोग मिल जाएंगे तो म्यूचुअल होता है, तो यहाँ पे या तो म्यूचुअल होगा या फिर फ्रेंड होगा। तो अगर आप इसको सही बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो राइट वर्ड है वो कॉमन वर्ड, कॉमन फ्रेंड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो यहाँ पे म्यूचुअल क्या है, सुपर प्लस है। एग्रीमेंट जब भी होता है तो दो लोगों के बीच में होता है, तो अब उसमें म्यूचुअल क्यों लगाना है, ठीक है। अगर वहाँ पे म्यूचुअल लगा इसका मतलब म्यूचुअल क्या हो रहा है, यहाँ पे सुपर प्लस हो रहा है। जैसे म्यूचुअल इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कब होगा, जब दो लोग मिलेंगे तभी इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ पे म्यूचुअल लगाकर फिर से इसको क्या कर रहा है, सुपर प्लस बना रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे कि ना तो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, ना तो म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा, ना ही म्यूचुअल फ्रेंड होगा। म्यूचुअल का मतलब ही होता है कि दो लोग मिल रहे हैं, और फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, फ्रेंड मतलब हुआ जब एक से दोस्ती करेंगे, यानी एक से ज़्यादा लोग से ही तो दोस्ती की जाती है ना, तो ऐसे केसेस में कभी म्यूचुअल नहीं हो सकता, आप कॉमन फ्रेंड कह सकते हैं, ठीक है, एक जैसा दोस्त। यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है अपने पास है वो है म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर, ठीक है। जो नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ईच अदर है वो सुपर प्लस है। अब पूछिएगा क्यों है, तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ईच अदर का जो प्रयोग है वो अनावश्यक है, क्योंकि डिसलाइक ऑफ ईच अदर नहीं होगा। म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर में ऑफ ईच अदर का प्रयोग अनावश्यक है, कि डिसलाइक हो ही गया। अब म्यूचुअल डिसलाइक हो गया मतलब दो लोग मिले होंगे तभी तो डिसलाइक किए होंगे ना, तो यहाँ पे जो एरर है वो ऑफ ईच अदर जो है यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि म्यूचुअल डिसलाइक है मतलब जो दो लोग मिलकर ही किसी चीज़ को नापसंद करते हैं, तो यहाँ पे ऑफ ईच अदर का इस्तेमाल जो है वो एक सुपर प्लस का काम कर रहा है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको देखने में भी लगता है कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रामेटिकली व्यू से वो गलत होते हैं। जैसे अवेट के साथ कभी भी हम लोग फॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वेट मतलब ही होता है वेट फॉर, किसी चीज़ का इंतज़ार करना है। डिस्पाइट मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद। कंप्राइज का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, किसी चीज़ से बना हुआ। इन्वेस्टिगेट मतलब होता है जांच पड़ताल करना, और ये इसका मतलब होता है इंक्वायर इनटू। और अक्सर इसके साथ एरर्स जो बनाए जाते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, तो अवेट के साथ फॉर लगाकर एरर बनाए जाएंगे, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा दिया जाएगा, कंप्राइज के साथ ऑफ लगा दिया जाएगा, और इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू लगा दिया जाएगा। तो जब भी आपके इसके इन सभी वर्ड्स के साथ अगर प्रीपोजिशन इस तरह का देखने को मिलता है, इसका मतलब वो सेंटेंस को फिर से क्या बनाया जा रहा है, सुपर प्लस बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं। ऑफ, फॉर, ठीक है, ऑफ, फॉर, ऑफ, इनटू, ये सारे वर्ड्स अगर इन सभी वर्ड्स यानी पीछे वाले वर्ड्स के पास आते हैं तो इसका मतलब वो बिल्कुल उस सेंटेंस को क्या बना रहा है, सुपर प्लस बना रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टू ट्विंस। अब देखिए ट्विंस का मतलब ही होता है जुड़वा, तो जुड़वा के साथ दो लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, यानी यहाँ पे जो टू है वो क्या है, सुपर प्लस हो जा रहा है। जैसे डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स, तो यहाँ पे देखिए कितने भाग में बांटना है, 4 भाग में बना है, और फिर क्वार्टर का मतलब कि क्या होता है, 1/4। तो यहाँ पे क्वार्टर जो है वो क्या हो रहा है, फिर से इस क्वार्टर जो है वो सुपर प्लस हो जा रहा है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में हम दो मीनिंग्स वाले वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सुपर प्लस कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है रीज़न और बिकॉज। कभी भी रीज़न और बिकॉज एक साथ नहीं आ सकता। अगर ऐसा आ रहा है यानी यहाँ पे जो बिकॉज है ये क्या हो रहा है, सुपर प्लस हो जा रहा है। रीज़न के साथ या तो आप वाई लगाएंगे या फिर रीज़न के साथ आप डैट लगाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा यूज़ हो रहा है, बिकॉज लगा रहा है, इसका मतलब इस सेंटेंस को फिर से क्या बना रहे हैं आप, सुपर प्लस बना रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास वर्ड है, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जिसके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ही इसका मीनिंग जो है नॉट वाला मीनिंग छिपा हुआ रहता है। जैसे वो वर्ड्स क्या क्या हैं आप ध्यान से देखेंगे। अपने पास जो वर्ड है वो है डिसवेड, अनटिल, डिनाई, अनलेस, लेस्ट, प्रिवेंट, फॉरबिड, रिफ्यूज़,
प्रोहिबिट, इन सभी का मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना, नकार देना, ठीक है। तो अब इसके साथ आपको पता हुआ अनटिल का मतलब ही होता है कि इसमें नॉट का मीनिंग छिपा हुआ रहता है, डिनाई का मतलब ही हुआ नकारना, अनलेस मतलब भी नॉट छिपा हुआ रहता है, लेस्ट मतलब भी नॉट छिपा हुआ रहता है, प्रिवेंट मतलब रोकथाम करना, फॉरबिड मतलब मना करना, रिफ्यूज़ मतलब नकारना, प्रोहिबिट मतलब भी होता है मना करना। तो ऐसे इतने जितने वर्ड्स हैं ये ऑटोमेटिक इसके अंदर जो है नॉट वाली फीलिंग्स होती है, तो इसके साथ नॉट लगाकर आपकी सेंटेंस को सुपरफ्लस बनाया जाता है। तो आज के बाद अगर आपके क्वेश्चंस में कहीं भी ये वर्ड देखने को मिलते हैं तो इसके साथ आप नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर इसके साथ नॉट लगा हुआ तो वो सेंटेंस को क्या बना रहा है, फिर से सुपरफ्लस बना रहा है। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है कोवार्ड मैन। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कोवार्ड मैन। और कोवार्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो डरपोक है, तो कोवार्ड के साथ कभी भी मैन नहीं लगता है। इसका मतलब ये सेंटेंस में यहाँ पर मैन फिर से क्या काम कर रहा है, सुपर प्लस का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है इस तरह से लिख सकते हैं, कोवार्डली मैनर लिख सकते हैं, ये सही है, ठीक है। लेकिन कोवार्ड मैन लिखना जो होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास वर्ड है फ्ली अवे। अब फ्ली का मतलब क्या होता है, भाग जाना, और इसके साथ अवे मतलब भी होता है भाग जाना या दूर होना। तो इसके साथ देखिए अवे लगाकर क्या कर रहा है, इसको फिर से क्या बना रहा है, तो सुपर प्लस बना रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब भी फ्ली वर्ड आएगा तो उसके साथ कभी भी अवे नहीं हो सकता। अगर अवे दिया हो इसका मतलब ये सेंटेंस फिर से क्या हो रहा है, सुपर प्लस हो रहा है। अब कुछ खास बात हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग। क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के केस में हु विच डैट का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है हु विच डैट जो होता है वो सेंटेंस के एंटीसीडेंट के लिए काम करता है। तो जब भी आप उसके एंटीसीडेंट को देखेंगे तो उसके साथ कुछ पर्सनल प्रोनाउंस लगाकर उस सेंटेंस को एरर बनाया जाता है। जैसे ही, सी, इट, देन बनाकर उसके एरर्स दिए जाते हैं, यानी सुपर प्लस बनाए जाते हैं। तो आज के बाद जब भी आपको कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउंस मिलता है और उसके साथ उसके एंटीसीडेंट्स के लिए अगर रिलेटिव प्रोनाउंस की जगह के सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सेंटेंस फिर से क्या हो जाएगा, सुपर प्लस हो जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल को देखेंगे ज़रा। दिस इज़ द बुक, ये वही किताब है, विच आई बाउट इट फॉर यू। यहाँ पर जो इट है ये इस्तेमाल जो है वो सुपर प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है इन केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु विच डैट, पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, देन, ये सभी का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सेंटेंस क्या हो जा रहा है, फिर से सुपर प्लस हो जा रहा है, सुपर प्लस हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है दिस इज़ द बुक, दिस इज़ द मैन टू हुम आई वॉज टॉकिंग टू। अब देखिए यहाँ पर दो बार टू का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस दिखेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाक्य में अगर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है तो लास्ट वाक्य में भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर ऐसा किया जा रहा है यानी ये फिर से सेंटेंस को क्या बना रहा है, सुपर प्लस बना रहा है। नेक्स्ट अपने पास देख लेते हैं सडनली और कम अक्रॉस। अब ध्यान से समझिएगा, सडनली और कम अक्रॉस कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही होता है मीट सडनली, यानी किसी से अचानक मिलना। और इसके साथ सडनली लगाया जा रहा है, मतलब ये सेंटेंस को फिर से क्या किया जा रहा है, सुपर प्लस बनाया जा रहा है। तो आप ध्यान देखेंगे कि कम अक्रॉस के साथ कभी भी जो है वो सडनली का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। अगर कम अक्रॉस के साथ सडनली का इस्तेमाल किया जा रहा है यानी यहाँ पे सडनली क्या काम कर रहा है, तो फिर से सुपर प्लस का काम कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है अपने पास बैग और बैगेज है, और इसके साथ जो सुपर प्लस होता है वो विथ लगाकर बनाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, बैग और बैगेज का मतलब होता है सभी चीज़ों के साथ, सभी सामान के साथ। तो इसके साथ कभी भी विथ नहीं लगेगा। अगर विथ लगा हो इसका मतलब ये फिर से सेंटेंस को क्या कर रहा है, ये सेंटेंस को सुपर प्लस बना रहा है। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है माई फैमिली मेम्बर। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, मेरे परिवार के लोग, लेकिन ये जो जनरली ये जो वर्ड है वो गलत है। इसको अगर राइट फॉर्म देखना चाहेंगे तो अ मेंबर ऑफ माय फैमिली, ठीक है, अ मेंबर ऑफ माय फैमिली हो जाएगा इसका।
ऑल माई फैमिली मेम्बर, नेक्स्ट अपने पास क्या है, ऑल माई फैमिली मेम्बर। तो ऑल माई फैमिली मेम्बर्स क्या मतलब होगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा ऑल द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली, यानी मेरे घर के सारे सदस्य, ऑल द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली, ठीक है, ऑल द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली। नेक्स्ट अपने पास है, ये जो फैमिली मेम्बर है ना, ये क्या है, स्लैंग। अब स्लैंग क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। किसी खास वर्ग के द्वारा, ठीक है, अगर किसी खास वर्ग के द्वारा कोई भी वर्ड्स या फ्रेजेस यूज किया जाता है स्टैंडर्ड इंग्लिश में, तो उसको हम लोग स्लैंग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ वर्ड्स है, अक्सर आप लोग सुने होंगे, एन इंग्लिश टीचर, ही इज़ एन इंग्लिश टीचर, ही इज़ एन मैथमेटिशियन टीचर, और सुनने में बहुत अच्छा लगता है नहीं सही राइट भी है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एन इंग्लिश टीचर कभी भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो इंग्लिश जानता है, अ टीचर हु इज़ एन इंग्लिश मैन, यानी एक ऐसा टीचर जो इंग्लिश मैन है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश टीचर का मतलब हुआ वैसा व्यक्ति जो इंग्लिश पढ़ाता है, तो इसका जो राइट यूज़ होगा वो होगा अ टीचर ऑफ इंग्लिश। अगर ऐसे दिया हुआ तो ये फिर से क्या हो गया, सुपर प्लस हो गया। नेक्स्ट अपने पास है पासिंग मार्क्स। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि तुम्हारा पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स कभी भी यूज़ नहीं होता है, पास मार्क्स यूज़ होता है, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें गलत करते हैं, पासिंग मार्क्स देकर सेंटेंस दिया हुआ रहता है और सुनने में भी अच्छा लगता है, प्रोनाउंसिएट करने में भी अच्छा लगता है, और लोग इसको टिक आउट कर देते हैं कि ये सही है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल क्या होता है, गलत हो जाता है, क्योंकि पास मार्क्स इज़ द राइट फॉर्म ऑफ दिस वर्ड्स, ठीक है। अगर पासिंग मार्क्स लिखा हुआ यानी ये फिर से क्या हो गया, सुपर प्लस हो गया। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है लिंकिंग लैंग्वेज और लिंकिंग रोड। सुनने में कितना अच्छा लगा, लिंकिंग लैंग्वेज यानी वैसा लैंग्वेज जिसको लिंक किया जा रहा है, लेकिन कभी भी लिंकिंग लैंग्वेज नहीं होता, लिंक रोड होता है या फिर लिंक लैंग्वेज होता है। तो अगर लिंकिंग लैंग्वेज लिखा हुआ यानी फिर से सेंटेंस क्या हो रहा है, सुपर प्लस बनाया जा रहा है। अब एक ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सली के साथ कभी बाई ऑल का इस्तेमाल नहीं होता है, यूनिवर्सली के साथ बाई ऑल देकर सेंटेंस को सुपर प्लस बनाया जाता है। इसको एग्जांपल से समझिएगा, पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया, यानी पाकिस्तान किसको सपोर्ट करता है, भारत के टेररिस्ट, यानी कि जो भी टेररिस्ट है उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। अब यहाँ देखिए क्या किया है, बाय ऑल को लगा दिया गया और यहाँ पे यूनिवर्सली भी लगाया जा रहा है। तो मैंने पहले ही देख लिया है कि यूनिवर्सली का मतलब ही होता है संपूर्ण रूप से, तो इसके साथ बाय ऑल का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये फिर से सेंटेंस को क्या कर रहा है, सुपर प्लस बना रहा है। तो इसी तरह से सुपर प्लस देकर बहुत सारे कॉमन एरर्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अप्रोच और नियर कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि अप्रोच का मतलब भी होता है किसी के नज़दीक पहुंचना और नियर का मतलब भी होता है नज़दीक पहुंचना। तो यहाँ पे जो नियर है वो क्या है, सुपर प्लस है, क्योंकि ये दोनों वर्ड सेम मीनिंग वाले वर्ड्स कभी भी एक साथ इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। अब जैसे देखिए नेक्स्ट अपने पास वर्ड क्या है, रिपीट और अगेन। कभी भी रिपीट और अगेन एक साथ नहीं होता है, क्योंकि दोनों का मतलब ही होता है दोहराना। कंपैरेटिवली और बेटर, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। जैसे कंपैरेटिवली मतलब क्या होता है, किसी से कंपैरिजन करना, ये भी कंपैरेटिव डिग्री और ये भी कंपैरेटिव डिग्री, और आपको पता है किसी भी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, या तो यहाँ पे कंपैरेटिवली गुड लिखना होगा, ठीक है, तो यहाँ या फिर आपको क्या करना होगा, बेटर को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है सफिशिएंट और इनफ। अब देखिए सफिशिएंट का मतलब ये होता है पर्याप्त और इनफ का भी मतलब होता है पर्याप्त। अब यहाँ पे देखिए या तो आप इस सफिशिएंट को एलिमिनेट कर दें यहाँ से, या फिर आपको क्या करना होगा, तो नेक्स्ट आपको करना होगा या तो आप यहाँ पे इनफ को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ होगा तो सेंटेंस फिर से क्या हो जाएगा, फिर से सेंटेंस जो है वो एरर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। या तो आप सफिशिएंट को रहने दें या फिर आप इनफ को रहने दें। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो क्या है, तो नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है स्टर्डे नाइट, और कभी भी स्टर्डे नाइट नहीं होता है। अक्सर आप ध्यान से देखिएगा स्टर्डे नाइट लिखा हुआ रहता है और लोग जो समझते हैं कि बहुत सही है, बट ये बिल्कुल गलत है। स्टर्डे नाइट नहीं होता है, लास्ट नाइट होता है, ठीक है। तो अगर जहाँ कहीं भी आपको स्टर्डे नाइट दिया हुआ है तो इसका मतलब वो सेंटेंस को क्या कर रहा है, फिर से सुपर प्लस बना रहा है। तो इस तरह से सुपर प्लस के काफ़ी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आई होप अगर आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखते हैं तो सुपर प्लस के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा आप अच्छी तरह से कर सकते हैं।
नेक्स्ट अपने पास है इलस्ट्रेट और डिस्क्राइब या फिर डिस्कस, और इनके साथ क्या लगाया रखता है, अबाउट लगाया रहता है। इलस्ट्रेट अबाउट, डिस्क्राइब अबाउट। अब हम लोग सुनने में कितना अच्छा, डिस्क्राइब अबाउट यानी किसी के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं, विवरण दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो अबाउट है वो क्या है, फिर से सुपर प्लस है। तो इन सभी वर्ड्स का मतलब ही होता है डिस्क्रिप्शन देना, तो इसके साथ कभी भी अबाउट नहीं लगता है। नेक्स्ट अपने पास है थ्रू आउट द होल ईयर। अब देखिए थ्रू आउट का मतलब ये होता है क्या, कंप्लीट, और इसके साथ क्या लगा रखा है उसने, होल ईयर। तो होल का मतलब ये होता है कंप्लीट। तो कभी भी एक सेंटेंस में एक ही मीनिंग्स वाले दो वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका इसका जो राइट होगा फॉर्म होगा वो होगा या तो द होल ईयर आप लिख सकते हैं या फिर थ्रू द आउट द ईयर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है क्वाइट और ऑल। अब देखिए क्वाइट और ऑल कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है, या तो क्वाइट होगा या फिर ऑल होगा। तो यहाँ पे या तो आप क्वाइट को एलिमिनेट कर सकते हो या फिर आप ऑल को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर दोनों लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सेंटेंस है वो फिर से क्या हो गया, सुपर प्लस हो गया। नेक्स्ट अपने पास वर्ड है राइट और प्रॉपर। राइट का मतलब भी होता है सही, प्रॉपर का मतलब भी होता है ठीक ठाक। तो कभी भी एक मीनिंग वाले दो वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट और प्रॉपर में से दोनों में से कोई एक ही सेंटेंस का, एक ही वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। अगला जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भैया वो कौन सा काम करता है, तो वो टीचिंग लाइन में काम करता है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये टीचिंग लाइन जो है ना, यहाँ पे ये जो लाइन वर्ड है ये सुपर प्लस है, क्योंकि कभी भी लाइन नहीं होता है, टीचिंग प्रोफेशन होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे कभी भी जो लाइन नहीं हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है। और इसी तरह से टीचिंग लाइन देकर जो है वो एरर्स के क्वेश्चन दिए रखते हैं और लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है अकॉर्डिंग टू मी, और सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, मेरे अनुसार। लेकिन ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट पर्सन के साथ जो है अकॉर्डिंग वर्ड का जो यूज़ है उसको अच्छा नहीं समझा जाता है। आप अकॉर्डिंग टू यू कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द देम कह सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अकॉर्डिंग टू द होली बुक आप कह सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी है, इसका मतलब सेंटेंस फिर से क्या हो रहा है, सुपर प्लस हो रहा है। नेक्स्ट अपने पास वर्ड है प्यूपिल्स और स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिएगा, कभी भी प्यूपिल्स नहीं होता है। प्यूपिल्स का मतलब होता है शिष्य और विद्यार्थी, और स्टूडेंट्स का मतलब होता है पढ़ने और पढ़ाने का काम, यानी वैसे स्टूडेंट, वैसे विद्यार्थी जो पढ़ने का भी काम करते हैं और पढ़ाने का भी काम करते हैं। तो कभी भी प्यूपिल्स का जो होगा वो इस्तेमाल नहीं होगा। आप उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसकी जगह स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यूपिल टीचर कहा जा सकता है, ठीक है, प्यूपिल टीचर कहा जा सकता है, लेकिन प्यूपिल्स जो इकलौता होगा वो कभी भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है वन अनदर। ईच के बाद कभी भी वन अनदर का इस्तेमाल नहीं होता है। अक्सर जो एरर होगा वो वन अनदर लगा कर दिया जाएगा। तो ईच के साथ हमेशा हम लोग द अदर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, द अदर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसके साथ ऐसे दिया हुआ तो ये एरर दिया हुआ है, यानी सुपर प्लस दिया हुआ है। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है फास्टली, ठीक है, फास्टली कभी भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये आपको पता होगा कि एल वाई लगाकर हम लोग एडवर्ब बनाते हैं, तो कभी भी फास्टली नहीं हो सकता। यहाँ पे आप जो वर्ड यूज़ करेंगे फास्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है साइन। साइन कभी भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि साइन एक वर्ब है, ठीक है, आपको पता है साइन एक वर्ब है और सिग्नेचर एक नाउन है। जैसे ही साइन द लेटर, यानी उसने इस लेटर पे साइन किया, लेकिन जब भी आप इसका सेंटेंस बनाएंगे ही पुट इज सिग्नेचर टू द लेटर, यानी उसने उस लेटर पर क्या किया, सिग्नेचर किया। तो सिग्नेचर क्या होता है, राइट यूज़ होता है। सिग्नेचर जो होता है वो सही यूज़ होता है, ठीक है। तो साइन देकर आपको सुपर प्लस बनाया जाता है। नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है वेरी फ्रेंडली इनफ। और ध्यान से देखिए, फ्रेंडली इनफ के साथ कभी भी वेरी का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव डिग्री होता है तो एडजेक्टिव प्लस इनफ जो है वो पॉजिटिव डिग्री बनता है। आपको पता है यहाँ पे फ्रेंडली जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और इसके साथ इनफ देकर इसको पॉजिटिव डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड वेरी है वो क्या हो गया, सुपर प्लस हो गया। तो कभी भी आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे लकी इनफ हो सकता है, टैल इनफ हो सकता है, रिच इनफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वेरी का इस्तेमाल नहीं होगा।
तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे तरह प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस तरह के और आगे वीडियो मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।